मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आप लोगों का क्लास 9 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर नंबर 1 है। आप लोगों का पहला चैप्टर ही चल रहा है और आज का ये क्लास शायद फोर्थ या फिफ्थ क्लास है। अभी तक हम लोग अच्छा खासा कवर कर चुके हैं सिलेबस। अब एक दो और क्लास होगा, उसके फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, सॉलिड टू लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिक्विड टू गैस पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। और अपने चैनल के साथ बने रहिए। आपको इस चैनल पे ऐसा ही क्लास आपको मिलता रहेगा ताकि आप लोग का पूरा क्लियर, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड टू गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। अब क्या इसका आगे देखना है। एज ए लिक्विड इज हीटेड, जैसे कि लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं, इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का तो इसका पार्टिकल्स क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और रिजल्ट क्या बनेगा, इससे काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा। एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज द इंटर पार्टिकल मोशन इंक्रीजेज। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल मोशन इंक्रीज करेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स के बीच का जो होता है मोशन में वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पार्टिकल्स ज़्यादा मोशन करेगा। ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम एंड मूव अपार्ट। और जो पार्टिकल्स है किसका, लिक्विड का, ये क्या ओवरकम करेगा, जो फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं जिसको, वो ब्रेक होगा और वो मूव अपार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी गेन हो रहा है। ठीक है। कैसे, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी इसमें मिल रहा है, थर्मल एनर्जी मिल रहा है, उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से मोशन बढ़ रहा है पार्टिकल्स के बीच में। इससे क्या होगा, पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। एज द temperature, the separation of the particles increases by a large amount and the liquid converts into gas। जैसे कि उस टेम्परेचर पे क्या होगा, एट ए टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, और जो सेपरेशन है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय लार्ज अमाउंट ऑफ, कितना, बहुत बड़ा अमाउंट में, एंड द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस। और क्या, तब क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है कन्वर्ट्स हो जाएगा किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने की बात ये है ना कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जबकि पार्टिकल्स का सेपरेशन इंक्रीज कर जाएगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगा, तो उससे उस टाइम क्या होगा, लिक्विड्स कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग बुक लेके बैठते हैं कि नहीं? बुक लेके अगर नहीं बैठिएगा तो कैसे समझिएगा, आप ही बताइए। इस तरह कहानी चल जाएगा ये, नहीं तो कहानी थोड़ा ना है ये। आप लोग को बुक में देखना है कहाँ हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या मीनिंग होता है। आप लोग को भी सीखना है, ऐसा थोड़ा कि आप लोग सिर्फ समझ के चल जाना है। आप लोग भी कल दिन मान लीजिए कि पढ़िएगा तो समझ में कैसे आएगा। तो इसलिए बुक आप लोग जल्दी जल्दी खोलिए। बुक का नाम तो आपको पता है, यूनिवर्सल साइंस है, क्लास 9 का सीबीएसई सिलेबस का ये बुक है। जल्दी जल्दी आप लोग बुक निकालिए। चलिए, आप लोग को 2 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से बुक निकालिए। चलिए, पेज नंबर तो आप लोगों को पता है, कितना है पेज नंबर, चलिए जल्दी से निकालिए। लिक्विड टू गैस बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग को निकालिए। और ये चैप्टर नंबर 1 का है, मेटल्स इन आवर सराउंडिंग। बुक खोल के अब आप लोग देखिए, वहाँ पे जहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोग उसको वहाँ पे देखिए क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। और ये जो टेम्परेचर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट किसका, उस लिक्विड का। बॉइलिंग इज ए फिजिकल चेंज एंड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट केमिकली अल्टर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। बॉइलिंग क्या है, एक तरह से फिजिकल चेंज है। इसमें पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड का जो केमिकली कोई चेंज नहीं होता है इस प्रोसेस में। ये क्या होता है, फिजिकली चेंज होता है इसमें। ठीक है, आइए। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर even though heat is supplied constantly because all the heat energy provided is used up in changing the state of water from liquid stage to a gaseous stage। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, कब, जब बॉइलिंग ऑफ वाटर होगा। इवन दो, जबकि हीट हम लोग उसमें सप्लाई करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली भी, तो भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है उसमें हम लोग दे रहे हैं वो किस में काम हो रहा है, उसका यूज हो रहा है किस में, चेंजिंग करने में। किसको, चेंजिंग द स्टेट्स, किसका, वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में, उसको हम लोग गैसेस के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जो कि वाटर वेपर बनेगा। ठीक है ना। देयरफॉर
ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इस तरह से क्या होता है, सारा का सारा हीट एनर्जी जो है वो किस में इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी में, और इसके पार्टिकल्स के, एंड द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीजेज, और टेम्परेचर इस वजह से इंक्रीज नहीं करता है। मतलब ये वन कि सारा का सारा जो हीट एनर्जी हम लोग देते हैं उस टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। लेकिन होता क्या है, हीट जब हम लोग दे रहे हैं तो वो हीट एनर्जी जो है कहाँ यूज होता है, कन्वर्ट्स करने में, किसको, चेंजिंग द स्टेट्स, किसका, वाटर जो लिक्विड के फॉर्म में उसको हम लोग गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने में, जिसकी वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने में उसका काइनेटिक जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी दे रहे हैं उसका यूज होता है। ठीक है ना। द एनर्जी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द पार्टिकल्स अपार्ट इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और एनर्जी कहाँ यूज होता है, ब्रेकिंग द पार्टिकल्स करने में, ठीक ना, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के वजह कहाँ यूज हो रहा है, ब्रेकिंग द पार्टिकल्स में। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बोलता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वेपर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, एक टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट जिसमें कि लिक्विड्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉरस्पॉन्डिंग वेपर, जो कि जैसे कि मान लीजिए पानी है तो पानी का वेपर क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। अब और लिक्विड का कोई और चीज बनेगा, इसलिए इसमें बोला कॉरस्पॉन्डिंग वेपर, मतलब उसी का वेपर। ऐसा नहीं कि हम ऑयल गर्म करेंगे और वाटर वेपर बनेगा, नहीं, ऑयल में जो वेपर बनेगा, मतलब ऑयल का जो वेपर होगा गैसीय फॉर्म में, वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग में बनेगा। और भी क्या, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताइए, टेम्परेचर जो है कम लगेगा, हीट एनर्जी कम लगेगा, ठीक, और प्रेशर घट जाएगा तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। यही रीज़न है कि जो हिली एरिया में कुकिंग करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है कुक करने में एज कम्पेयर टू हम लोग जो जहाँ रहते हैं अपने लोग अपने घर में, वहाँ कुक करने में टाइम कम लगता है और एनर्जी भी उसमें, हीट एनर्जी कम लगता है। ठीक है ना। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट कैन बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग वेदर द मटेरियल इज प्योर और नॉट। अब बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जो है किस चीज़ के लिए यूजफुल है, वो बताने के लिए, डिटरमाइनिंग क्या, वेदर द मटेरियल इज प्योर और नॉट। अब बताने के लिए कि यूजफुल करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ के लिए, कि वेदर जो ये मटेरियल दिया हुआ है ये प्योर है या फिर इम्प्योर। ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट का एक ये भी यूज हम लोग करते हैं कि डिटरमाइन करने के लिए, मतलब ये सो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये मटेरियल दिया हुआ है ये प्योर है या फिर नहीं। जनरली इम्प्योरिटी इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जनरली ये देखा जाता है कि जिस मटेरियल में इम्प्योरिटी मिला हुआ रहता है उसमें क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज किया जाता है। ठीक है ना। इस वजह से हम लोग ये पता कर सकते हैं, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, जो कि इसका फिक्स है, जैसे कि वाटर का आपका मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होता है, अगर उसका ज़्यादा होगा तो आप लोग क्या बोलिएगा कि इसमें इम्प्योर मिला हुआ है। ठीक है ना। वही चीज़ है इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसमें आप लोगों का बोल रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ नोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। अब आगे जो इसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ नोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें हम लोग को देखना है कि क्या सिग्निफिकेंस किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्या क्या बॉइलिंग पॉइंट का सिग्निफिकेंस है, वो किस सब्सटेंस के लेके उसको हम लोग को देखते हैं। ठीक है। आइए, पहला सिग्निफिकेंस क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी लिक्विड का क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ, मतलब कितना उसमें कैपेसिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड, मतलब वो दो पार्टिकल है उसके बीच के जो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो कितना उसका स्ट्रॉन्ग है, वो उसमें डिसाइड करता है, मतलब वो बताता है, इंडिकेट करता है। ठीक ना, स्ट्रेंथ उसका। ठीक। द हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड द स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका हायर होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, किसका, लिक्विड का पार्टिकल्स के बीच में। और अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है लिक्विड का, वो कम होगा, मतलब वीक होगा। ठीक है ना। तो ये इंडिकेट करता है, पहला सिग्निफिकेंस बॉइलिंग पॉइंट ये है कि स्ट्रेंथ बताता है कि इस लिक्विड का जो पार्टिकल्स के बीच का स्ट्रेंथ, मतलब कितना अट्रैक्शन फोर्स है वो बताता है। अगर ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, और अगर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट तो इसका मतलब कम होगा अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में, पार्टिकल्स किसका, लिक्विड का पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है ना। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकेंड में बोलता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड हेल्प्स इन इट्स आइडेंटिफिकेशन। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का वो क्या बता, हेल्प्स करता है किसमें, आइडेंटिफिकेशन में। क्या चीज़ का आइडेंटिफिकेशन, तो कंपाउंड का जो है वो आइडेंटिफिकेशन में क्या, ये फिर ये सब्सटेंस जो है प्योर है या फिर
इम्प्योर है, ठीक है ना। आइए, द मेजरमेंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब देखिए जो मेजरमेंट है बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का, वो क्या क्राइटेरिया बताता है कि प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस का। कैसे, जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए, एक प्योर सैंपल ऑफ वाटर विल ऑलवेज बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये कि अगर एक प्योर वाटर है, सैंपल किसी सैंपल लेते हैं प्योर वाटर है, तो अगर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो कहीं मतलब उसको बॉयल करेंगे तो उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो बॉयल होगा। और अगर उसमें प्योरिटी रहेगा तो वो 100 से कम में बॉयल होगा या फिर ज़्यादा में बॉयल होगा। अगर प्योर रहेगा तो वो 100 पे ही बॉयल होगा। यही चीज़ में बताता है। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड के बीच में। और दूसरा क्या बताता है, ये कि जो सब मटेरियल है वो या कंपाउंड है उसका आइडेंटिफिकेशन करता है क्या वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या देखते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट मतलब क्या होता है, आप लोग को बताएं। लेटेंट मतलब होता है हाइडन। हाइडन मतलब कि जैसे कि एक टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेट चेंज होता है, मतलब कन्वर्ट करता है लिक्विड से गैस में। तो वहाँ पे जो एनर्जी लग रहा है, हीट एनर्जी, वही जो हाइडन एनर्जी लग रहा है, वो तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है वहाँ पे, बट एनर्जी तो दे रहे हैं हम लोग कंटिन्यूस में। तो उसमें वही जो एनर्जी लग रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग मतलब हाइडन एनर्जी। तो वही हम लोग बोलते हैं लेटेंट एनर्जी। देखिए, व्हेन द फेज चेंज, बोला ना, व्हेन द फेज चेंज इज फ्रॉम लिक्विड टू गैस द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज यूज्ड। इसमें बोल रहा है ना, जब हम लोग फेज चेंज होगा कब, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज यूज्ड। तो वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूज होता है, आपको जस्ट हम बताए ही हैं। चलिए अब आगे बोलता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब बोल रहा है ना कि एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा किसका, कन्वर्ट करने में, किसको, 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। जब 1 kg ऑफ लिक्विड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसी वेपर में, वेपर स्टेट में, तो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना कोई टेम्परेचर के चेंज में, और जो एनर्जी लगेगा उस अमाउंट का एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है ना। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये लेटेंट हीट क्या हो जाता है, मतलब एक जब 1 kg ऑफ लिक्विड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे वेपर में, तो जो एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसको कन्वर्ट करने में विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। डू यू नो वाई स्टीम कॉजेज मोर सेवर बर्स देन बॉइलिंग वाटर। अब आपको ये बताइए, स्टीम जो होता है क्यों कॉजेज होता है, मतलब मोर सेवर बर्स देन बॉइलिंग वाटर, मतलब बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा स्टीम क्यों डेंजरस होता है, मतलब क्यों ज़्यादा वो जला देता है। अब देखिए, स्टीम विल प्रोड्यूस मोर सेवर बर्स देन बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट हैज मोर हीट एनर्जी देन वाटर ड्यू टू इट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब स्टीम जो है ना, वो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों, क्योंकि स्टीम में जो होता है मोर हीट एनर्जी होता है। अब बोलिए कैसे होता है मोर हीट एनर्जी, अब हमको ये बताइए। बॉइलिंग वाटर जो होता है क्या होता है, वो 100 डिग्री टेम्परेचर से कम का होता है ना टेम्परेचर, और स्टीम जो होगा वो 100 के अबव का होगा। और साथ में वो उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, बट उसमें लेटेंट हीट की जरूरत पड़ता है ना, तो स्टेट चेंज हो रहा है क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें मोर एनर्जी लग रहा है, टेम्परेचर तो 100 डिग्री पे ही है। बॉइलिंग वाटर का कितना 100 होता है, इसका भी 100 है टेम्परेचर, लेकिन इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा है। इस वजह से ये जो है ना ज़्यादा सेवर बर्न क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोगों का एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में क्या है आप लोग तो पढ़ लीजिएगा इसको, एक्टिविटी को। अब नीचे हम लोगों को देखना है गैस टू लिक्विड कंडेंस। क्या देखना है हम लोगों को, गैस टू लिक्विड कंडेंस। अब ये जो गैस टू लिक्विड कंडेंस है, इसमें क्या मतलब गैस से अगर लिक्विड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सॉलिड से लिक्विड गए तो उसको हम लोग बोले मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में है तो उसको बोले बॉइलिंग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गैस से लिक्विड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है, पहला ये कि अगर सॉलिड से लिक्विड में आए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद फिर लिक्विड से गैस में गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। और उसके बाद अब जो हम लोग गैस से लिक्विड जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आफ्टर ए हॉट वाटर शावर यू नॉर्मली फाइंड द बाथरूम मिरर कवर्ड विथ फॉग। जब हम लोग गर्म पानी से हम नहाते हैं या शावर लेते हैं तो हम लोग ये नॉर्मली देखते हैं कि बाथरूम का जो मिरर है वो फॉग से कवर हो जाता है, होता है ना, फॉग से। फॉग मतलब वही जो क्या कहते हैं, कुहासा जिसको बोलते हैं, पानी का ठंडा दिन में कुहासा होता है, तो इसे गर्म पानी से आप नहाइएगा बाथरूम में तो एक फॉग क्रिएट होता है और वो बाथरूम का मिरर में कवर हो जाता है। आप लोग देखे भी होंगे, नोटिस किए नहीं किए होंगे। तो ठंडा दिन में या फिर गर्म पानी से अभी तो नहीं नहाइएगा क्योंकि गर्मियों का मौसम है, पर ठंडा दिन अब आना ही वाला है। ठंडा दिन में आप लोग देखिएगा नहा के गर्म पानी से
ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे देखिए क्या है, उसके बाद क्या बोलता है इसमें, इफ़ यू वाइप ए सेक्शन विथ योर हैंड, अगर हम लोग कुछ थोड़ा सा सेक्शन उस मिरर का अपने हाथ से वाइप करते हैं मतलब साफ करते हैं, यू विल नोटिस स्मॉल बेड्स ऑफ वाटर ऑन द मिरर, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि कुछ पानी का ड्रॉपलेट जो है उस मिरर में रहता है। ठीक है। वेयर डिड द फॉग एंड द बेड्स ऑफ वाटर कम फ्रॉम, अब ये फॉग कहाँ से आया और बेड्स ऑफ वाटर कहाँ से आया, ये क्वेश्चन एराइज होता है। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन का ये इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये फॉग जो है और ये वाटर का बेड्स कहाँ से आया, तो इसका ये क्या है आगे हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड वाटर, मतलब कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि वाटर वेपर जो होता है इन एयर में जो प्रेजेंट होता है उसको चेंज किसमें होता है, वो इनटू लिक्विड वाटर में होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट है वो चेंज करते हैं, कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड वाटर में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन बोलते हैं। आइए, कंडेंसेशन हैपेंस इन वन ऑफ टू वेज, कंडेंसेशन का होता है किसमें, दो, एक में से दो तरह से होता है। ठीक, द एयर इज आइदर कूल्ड और इट बिकम्स सो सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर दैट इट कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर, मतलब एयर में जो होता है या तो कूल करने से और इट बिकम सो सैचुरेटेड, अपने आप वो सैचुरेटेड हो जाता है तो वाटर वेपर जो बन जाता है तो वो क्या करता है, एयर उसको नहीं रखता है ज़्यादा देर तक, क्यों, वाटर वेट होता है उसका, वेपर तो नहीं होता है एज कम्पेयर टू वेपर, तो वाटर का वेट होता है ना, तो वेपर तो एक गैस के फॉर्म में होता है तो वो उड़ जाता है, लेकिन वाटर जो होता है वजन होता है, इसलिए वो वजन जो एयर छोड़ देता है। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कंडेंसेशन इन टर्म्स ऑफ बीइंग द अपोजिट ऑफ इवोपरेशन और द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू अ गैस, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कंडेंसेशन एक टर्म्स है जो कि इसमें क्या होता है, अपोजिट ऑफ इवोपरेशन, तो इवोपरेशन का अपोजिट है, और इसको बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू ए गैस, और जिसमें होता है लिक्विड किस में टर्न होता है, गैस में। ठीक है ना, किसमें, इवोपरेशन में। कंडेंसेशन में सोचिए, कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। अब फ्यू एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन आर, अब देखिए कुछ एग्जांपल है कंडेंसेशन का, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए, अब देखिए कंडेंसेशन का एग्जांपल, कंडेंसेशन का पहला एग्जांपल है आपका, स्वीट ऑन ए कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज इन द समर सीजन। अब देखिए समर सीजन अभी चल रहा है, आप लोग देखेंगे कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर सिंपल सा देखिए उस चीज, घर में आपका बोतल होता है ना, फ्रिज का पानी से जो बोतल निकालते हैं ठंडा वाला, उसको आप बाहर निकालिएगा, देखिएगा थोड़ा देर बाद क्या होता है, उसमें पसीना पसीना टाइप का हो जाता है बोतल में। वैसे ही बोल रहा है कि जो कैन होता है ना कोल्ड ड्रिंक का, उसमें देखिएगा समर के सीजन में क्या होता है ना, जब बाहर रहता है एयर के एटमॉस्फेयर में, तो उसमें पसीना पसीना टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, यही है कंडेंसेशन का प्रोसेस। ठीक, एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का। अब क्यों होता है वो आपको हम बाद में बताएंगे। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन वार्मर एरिया ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, अब जो क्लाउड एरिया होता है फॉर्मेशन वार्मर एरिया, गर्म एरिया में, ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर से। और वाटर साइकिल इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन, और वाटर साइकिल जो होता है, वाटर साइकिल क्या, वाटर साइकिल जो है वो बिगेस्ट एग्जांपल है किसका, कंडेंसेशन का। आप लोग ये बताइए वाटर साइकिल क्या होता है, आप लोग को पता है वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल होता है, जैसे गर्मी का मौसम है तो सन क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा, मतलब गर्मी लगता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस टाइम में, तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो आसपास का नदी झील तालाब या फिर क्या कहते हैं समुद्र है, इस सब का पानी जो होता है क्या होता है, इवोपरेट होता है, गर्म होने के बाद ना इवोपरेट होता है, वो इवोपरेट होता है तो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ऊपर जब स्काई में ऊपर जाता है, ऊपर जाने में क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होता है तो वो वेपर कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद क्या होता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड बनता है, क्लाउड बनने के बाद पानी का वजन होता है, वेट होता है, तो पानी उसके पे बारिश रेन के फॉर्म में फिर से वापस नीचे चले आता है। तो यही साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है, गर्म होता है, फिर कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद फिर वापस रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, यही साइकिल है वाटर साइकिल। ठीक, अब आप लोग को ये बताइए, स्वीट ऑन कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन द समर सीजन, ये ऐसा क्यों होता है, अभी आपको एग्जाम्पल दिए थे ना कि कैन जो होता है कोल्ड ड्रिंक का, उसमें क्यों पसीना पसीना टाइप का हो जाता है एटमोसफेयर में, बताइए। अरे इसका एग्जाम्पल आंसर सीधा यही है कि ड्यू टू कंडेंसेशन, क्यों कंडे एटमॉस्फेयर में, तो ये बताइए जो कि ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, इसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब क्या, वाटर का प्रेजेंस है, वाटर वेपर का, तो वाटर वेपर जब कंडेंस होगा तो क्या होगा, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट्स होगा ना, तो आपका ये बताइए कैन जो होता है वो ठंडा होता है, तो उससे कॉन्टेक्ट में जो भी एयर आएगा उसमें जो वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब वाटर वेपर, तो वो कंडेंस होगा ना, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यही रीजन है कि उसमें पसीना पसीना टपका होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब आगे हम लोग देखते हैं लिक्विड टू सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। अभी तक हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, अब देखिए चौथा भी आ गया। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको हमेशा याद रखिएगा। सॉलिड से लिक्विड में होता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में गया उसको बोलते हैं बॉइलिंग, और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े, गैस से लिक्विड में आया तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोले। अब हम लोग लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। चलिए, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन इज ए change of phase in which liquid turns into a solid as its temperature is lowered below its freezing point। अब देखिए फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन जो है चेंज है, क्या चीज़ का चेंज, फेज चेंज का, किसका, विच इन विच लिक्विड टर्न्स करता है किसमें, सॉलिड में। कैसे होता है, जब इसका टेम्परेचर लोअर होता है, कहाँ, बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर चला जाएगा तो इसमें चेंज होता है, किस स्टेट में, लिक्विड से टर्न हो जाता है किसमें, सॉलिड में। ठीक है, अब आगे देखिए, ऑल लिक्विड्स फ्रीज व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स सफिशिएंटली कोल्ड। और सभी लिक्विड जो है फ्रीज हो जाता है जब उसका टेम्परेचर जो होता है सफिशिएंटली कोल्ड, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है हर लिक्विड का अलग अलग होता है, तो उसका सफिशिएंटली टेम्परेचर उस तक पहुंच जाएगा तो वो भी फ्रीज हो जाएगा, मतलब सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, सभी लिक्विड फ्रीज होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, व्हेन लिक्विड्स आर कोल्ड, जब हम लोग लिक्विड को कोल्ड करते हैं द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग अराउंड ईच अदर। तो पार्टिकल्स जो होता है क्या होता है, स्टॉप कर जाता है मूविंग करना अराउंड ईच अदर एंड ओनली वाइब्रेट्स ऑन द स्पॉट, और वो अपने स्पॉट पे सिर्फ वाइब्रेट करता है, मूव करना बंद कर देता है। ठीक है ना, एज ए रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या मिलता है, द पार्टिकल्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड सोल्डिफाई, और इससे क्या होता है, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाता है और इससे वो सोल्डिफाई हो जाता है। ठीक है ना, सोल्डिफाई करने का मतलब वो इससे पार्टिकल्स का स्पेस कम हो जाएगा तो क्या होगा, लिक्विड से गैस सॉरी सॉलिड में कन्वर्ट होगा ना, तो ये सोल्डिफाई होता है। ठीक है, चलिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सोल्डिफाइज। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर जिसमें कि लिक्विड्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड में, मतलब सोल्डिफाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक एग्जाम्पल है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहने का मतलब ये है कि जब 0 डिग्री वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो उसमें वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब, आइस क्यूब बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, अब वंडर बॉक्स में आप लोगों को क्या दिया हुआ, इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर द सेम। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है किसी ऑफ वाटर का क्या सेम होता है, तो ये देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। व्हेन वाटर कन्वर्ट्स टू आइस एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज आल्सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, जीरो होता है, जबकि वाटर कन्वर्ट हो जाता है इसमें आइस में। ठीक है ना, मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो वाटर कन्वर्ट करने लगेगा आइस में। लेकिन और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज आल्सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कि जब आइस होता है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो वो भी मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, द टेम्परेचर एट विच आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग इनटू वाटर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है ना, इस टेम्परेचर पे आइस स्टार्ट करना होता है मेल्टिंग करने, किसमें, वाटर में करना। ठीक है, यू हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या इक्विलिब्रियम है। ठीक है, किसका, वाटर का और आइस क्यूब का। वाटर से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसमें क्या होगा, सॉलिड बने, आइस क्यूब बनेगा, और आइस क्यूब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो मेल्ट करेंगे वाटर के फॉर्म में। where the same number of water molecules is converted to a solid form as when converted to a liquid form। अब देखिए क्या बोलता है ना, इस टाइम मतलब इस टेम्परेचर पे अगर वो वाटर में है तो वो कन्वर्ट होने लगता है सॉलिड में, और अगर सॉलिड में है तो फिर क्या होता है, लिक्विड में फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। What shift the physical reaction one way or the other is the change in temperature। अब इसमें बोलता है ना कि फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, एक तरफ से यही होता है कि चेंज करता है टेम्परेचर की वजह से, अगर जीरो से आगे बढ़ेगा मतलब आगे का मतलब माइनस में जाएगा तो फिर सॉलिड में होगा कन्वर्ट, और अगर जीरो से प्लस में 1 2 3 डिग्री टेम्परेचर होगा तो उसमें क्या होगा, मेल्ट करने लगेगा आइस। ठीक है, फ्रीजिंग विल अकर if heat is removed from the system and melting will takes place if heat is added to the system। मतलब बोल रहा है ना, फ्रीजिंग जो है कब अकर होगा, जब हीट को रिमूव करेंगे किसमें, सिस्टम से, मतलब मटेरियल से या वाटर से, और मेल्टिंग कब होगा, जब हम लोग हीट को इसमें ऐड करेंगे तो मेल्टिंग होने लगेगा। ठीक है, मतलब कहने की बात ये है ना कि देखिए, हीट देने का मतलब क्या, हीट इंक्रीज होना है, और हीट निकालने का मतलब क्या, हीट को डिक्रीज करना है, मतलब टेम्परेचर को डाउन करना है, और हीट देने का मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कोई भी चीज़ क्या होगा, मेल्ट करेगा ना, और जब टेम्परेचर डाउन होगा तो कोई भी चीज़ क्या करेगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग आगे, आप लोगों का पॉइंट है सॉलिड टू गैस, जिसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक और नया चीज़ आ गया, क्या हम लोग पढ़े थे अभी, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में उसको बोलेंगे बॉइलिंग,
और फिर गैस से लिक्विड में जाएंगे तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। अब देखिए डायरेक्ट सॉलिड से अगर गैस में जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, फिर क्या प्रोसेस, या फिर एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन क्या है, ट्रांजिशन प्रोसेस है किसका, सब्सटेंस का, कहाँ, फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसियस स्टेट, सॉलिड से गैस के स्टेट में फॉर्म होने में। ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है सब्सटेंस, बिना लिक्विड में आए हुए। ठीक है ना, द सॉलिड दैट गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस फॉर्म इज नॉन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेट, जो सॉलिड है जो कि किसमें गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस फॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेट बोलेंगे। मतलब एक जो भी सॉलिड होगा उसको डायरेक्टली हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, गैस में, तो सॉलिड क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए sublimation process is used to separate mixture that contains a sublimate कंपोनेंट एंड ए नॉन सब्लिमेंट इम्प्योरिटी। अब सब्लिमेशन जो है प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या होता है काम उसका, सेपरेट करने में किसको, मिक्सचर जिसमें कि पाया जाता है सब्लिमेंट कंपोनेंट्स और नॉन सब्लिमेंट इम्प्योरिटी। ठीक है ना, मतलब जो सब्लिमेंट है उसको अलग करने का और नॉन सब्लिमेंट को भी अलग करने का, जो कि मिक्सचर में रहता है। कॉमनली सब्लिमेइंग सॉलिड्स आर कपूर, नेप्थेलीन, एंथ्रेसीन एंड एमोनियम क्लोराइड। अब जो एक एग्जाम्पल आपको बोले थे, एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल है को, जो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या क्या, पहला है कपूर, दूसरा है नेप्थेलीन, तीसरा है एंथ्रेसीन एंड चौथा है एमोनियम क्लोराइड। ये चार एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एक आपको बोलेगा गिव सम एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, तो क्या बोलिएगा आप लोग, कपूर बोलिएगा, नेप्थेलीन बोलिएगा, एंथ्रेसीन बोलिएगा, या फिर एमोनियम क्लोराइड बोलिएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज सब्लिमेशन, गिव टू एग्जांपल्स, तो आप लोग सब्लिमेशन क्या बोलेगा, सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड टू द गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब सब्लिमेशन एक ट्रांजिशन प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस जो होता है डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब बिना लिक्विड पहुंचे हुए। ठीक है ना, चलिए और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसका, उसका कपूर हो जाएगा, नेप्थलीन हो जाएगा, एंथ्रेसीन हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, सब्लिमेशन इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड ए सॉलिड चेंजेस टू ए गैस आफ्टर सब्लिमेशन। अब क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन क्या है, फिजिकल चेंज है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्म नहीं होता है, एंड ए सॉलिड चेंजेस टू ए गैस, और सॉलिड क्या होता है किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में, आफ्टर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बाद क्या होता है, सॉलिड चेंज होता है किसमें, गैस में। हाउएवर इट इज स्टिल द सेम सब्सटेंस एंड ओनली द स्टेट्स ऑफ मैटर है चेंज। और इसमें क्या होता है ना, सब्सटेंस जो होता है सेम रहता है, लेकिन ओनली क्या होता है, चेंज होता है उसका स्टेट चेंज होता है, मतलब मैटर जो है चेंज होता है किसमें, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सब्लिमेशन का ये प्रोसेस था, ये हम लोग समझ लिया। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे आप लोगों का एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सब्लिमेशन का। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसका देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल देखते हैं, तो पहला है ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस उसको बोलते हैं जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। सब्लिम माइंस एट रूम टेम्परेचर, ड्राई आइस जो होता है सब्लिमाइन करता है किसमें, रूम टेम्परेचर में। अब देखिए दूसरा क्या है, मोथ बॉल्स यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ वूलन गारमेंट्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम एज नेफ्थलीन इज यूज्ड इन मेकिंग दिस सब्लिम माइनिंग्स मोथ बॉल्स। ठीक है, अब मोथ बॉल्स क्या होता है, आप लोग घर में ये सुनेंगे फिनाइल बोलती होगी मम्मी लोग, फिनाइल जो बोलती है ना वो क्या हो काम होता है, उसका काम होता है ना, जो कि गर्म कपड़ा जो होता है ठंडा का दिन में जो यूज करते हैं उसको हम जब रख देते हैं गर्मी आने पे, तो उसमें हम लोग में था ये क्या करते हैं, फिनाइल का 2-3 बॉल डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है ना, कपड़ा खराब नहीं होता है, फिर स्मेल या महक सब कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो जो बॉल होता है वो क्या चीज़ का बना होता है, वो ये क्या कहते हैं, नेपथलीन का होता है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सबलिंग माउथ वॉश बोलते हैं। ये क्या होता है इसमें भी, सॉरी उसमें जो होता है जब रखने के बाद जब गर्मी दिन में ठंडा दिन में फिर निकालते हैं तो वो बॉल नहीं दिखता है उसमें, तो वो क्या होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो हम लोगों को नहीं दिखता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबलिंग प्रोसेस बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है ना, अब देखिए तीसरा एग्जांपल है सॉलिड एयर फ्रेशनर्स इंक्लूडिंग दोज दैट आर यूज्ड इन द टॉयलेट आल्सो सब्लिमाइन। अब जो सॉलिड एयर फ्रेशनर होता है, देखिए एयर फ्रेशनर जो हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं जिसको बाथरूम फ्रेशनर भी बोलते हैं, वो क्या होता है ना, वो भी एक तरह से सॉलिड के फॉर्म में होता है ना, व्हाइट कलर का या फिर
पिंक कलर का, मतलब बहुत कलर का भी होता है मैक्सिमम। जैसे देखने में वो भी फिनाइल बॉल टाइप का ही लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल के शेप में होता है, मतलब रेक्टेंगल क्यूबाइड शेप में होता है, उस टाइप का शेप में होता है। बॉल क्या होता है, वो बॉल जो फिनाइल का बॉल होता है वो राउंड स्क्वायर शेप के में होता है, बॉल टाइप में। लेकिन ये जो होता है बाथरूम फ्रेशनर, ये भी आप लोग देखते होंगे, जैसे कि ओडोनिल का होता है, वो क्या होता है 45 डेज 30 डेज का रहता है। आप लोग उसको रखिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है कैसे, तो ये भी एक सब्लिमेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है वो कन्वर्ट होकर किसमें, गैस में धीरे धीरे खत्म हो जाता है। These compounds are usually sublimating and put the chemicals directly into air, making the environment smell fresh। ये सब्सटेंस क्या होता है, सब्लिमेटिंग का प्रोसेस होता है इसमें। इसमें क्या होता है, जो केमिकल्स है उसके अंदर वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से जो बाथरूम का एटमॉस्फेयर है या बाथरूम का एयर है उसमें मिक्स होकर बाथरूम को फ्रेश रखता है। ठीक है दोस्तों, तो यही था सब्लिमेशन का प्रोसेस और सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, नीचे एक फिगर दिया हुआ, फिगर में बोल रहा है इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब क्या, गैस सॉलिड है तो सॉलिड में अगर सब्लिमेशन होगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा, और गैस में अगर कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। ठीक है, अब देखिए सॉलिड में अगर मेल्टिंग करेंगे तो लिक्विड होगा, फ्रीजिंग करेंगे लिक्विड में तो क्या होगा, सॉलिड बनेगा। अब गैस में अगर कंडेंसेशन करेंगे तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड में इवेपोरेशन करेंगे तो गैस बनेगा। ये एक साइकिल है। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब नीचे आपका एक लाइन बचा हुआ, क्या बचा हुआ, कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश एज एमोनियम क्लोराइड सब्लिमाइंस एंड कंडेंस ऑन द फिनल वाल। अब जो कॉमन सॉल्ट है किस बच जाता है कब, एमोनियम क्लोराइड का डिश में जब सब्लिमाइन होता है, सब्लिमाइंस होता है और कंडेंस ऑन द फिनल ट्यूब वाल। ये एक्टिविटी था, उसमें ये रिजल्ट आया था, कॉमन सॉल्ट बच जाता है किसमें, एमोनियम क्लोराइड को हम लोग नीचे से फिनल में हीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।